त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता 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 ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 ना तेरे धिन्ना निर्धिन्ना 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् जय हो महादेव उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् महादेव उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् जय हो महादेव उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता नाचत नहीं शंका कुमकुम गंगा गम गम गंगा घुंघरूका हलूका लंका हावत डंका डम 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 डमरूका नाचत नहीं शंका कुमकुम गंगा गम गम गंगा घुंघरूका हलूका लंका हावत डंका डम 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 डमरूका त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् जय हो महादेव उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता नातिर्धिन्ना निर्धिन्ना 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 नातिर्धिन्ना नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो 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 शंभो। कृपा सिंधु दीन बंधु अवघड़दानी महादानी महायोगी महातपस्वी बाबा भोलेनाथ के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत जननी माँ भगवती परमेश्वरी माँ जगदम्बा महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी स्वरूपा सबको अपने आंचल में समेटने वाली माँ जगदम्बा के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। मेरे प्यारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। जगत के समस्त संत गुरु सद्गुरु मेरे माता पिता एवं आप सभी के हृदय में विराजमान साक्षात सीताराम जी और श्री राधे श्याम की अनुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने आप सभी के युगल चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। बोले उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव। परम पवित्र श्री शिव महापुराण बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की कृपा के फल स्वरूप हमें ये दिव्य कथा श्री शिव महापुराण की कथा प्राप्त हुई है। आज अंतिम क्षण है, इसलिए मैं आपको यह नहीं बोलूंगी कि इधर सुनो उधर सुनो ये करो वो करो, क्योंकि कथा के इतने दिनों तक यही समझाया जाता है कथा सुन रहे हो तो धैर्य से सुनो, चुपचाप होकर सुनो, मन लगाकर सुनो, क्योंकि इसी से काम बनेगा। और यदि आज भी आप इधर उधर चर्चा में इधर उधर बात करने में लग जाओगे तो ये समय भी निकल जाएगा।
जो भी आप अपने पास पत्र लाए होंगे, पुष्प लाए होंगे, उसको धीरे से आप पहुंचा दो। इसमें इतनी हलचल मचने की आवश्यकता नहीं है। एक एक क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसलिए सावधान होके आज की इस दिव्य कथा को श्रवण करिएगा। माँ जगदम्बा की परम अनुकंपा इसलिए क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व, महापर्व और यह अंतिम दिवस। भैया आप लोग बगल बैठकर आप लोग चर्चा करोगे तो कैसे चलेगा? देखिए यह एक ऐसा स्थान है जहां पर पहले से इसलिए बता दिया जाता है। यहाँ पर फिर वो कोई पता नहीं चलता कि कौन आयोजक है, कौन सुनने के लिए आया है, कौन क्या है, ये हमको ध्यान नहीं रहता। हमको बस ये रहता है कि ये जो कथा है वो निर्विघ्न तरीके से चलना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूं, आज की जो अंतिम क्षण की कथा है उसको सुचारू रूप से प्रेम से आप समय चलने दीजिए। माँ जगदम्बा नवरात्रि का यह पावन समय है महाराज, जिसमें का अंतिम दिवस। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। अर्थात आज नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का कौन सा दिन है? 9वां दिन। और आज मां सिद्धिदात्री के विशेष स्वरूप का पूजन किया जाता है। और आज इस कथा का भी अंतिम क्षण है महाराज। तो कितना पुण्य भाग है, आज दिव्य हवन भी हुआ है और आप और हम सभी दिव्य कथा के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि को देने वाली मां सिद्धिदात्री, आज उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान किया जाता है। जब व्यक्ति 8 दिनों तक लगातार साधनाओं में लगता है, अपने आप को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब जाकर उसको अंतिम दिन कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। जिस व्यक्तियों ने इन 6 दिन की कथाओं को बड़े निर्विघ्न तरीके से सुना होगा, भाव से सुना होगा, उसी को आज सिद्धि भी मिलेगी, आज उसी को आशीर्वाद भी मिलेगा, आज उसी को कृपा, प्रेम, भक्ति जो भी वो पाना चाहता है उसको मिलेगा। ये नहीं कि एक दिन आकर हम बैठ गए और सब कुछ पा नहीं। यहाँ पूरे दिन का विधान है। एक एक दिन जब हम कथा श्रवण करते हैं, एक एक दिन जब इतने घंटे बैठते हैं, तो इतने घंटे तो साधारण बैठा नहीं जा सकता। लेकिन शिव महापुराण की कथा जहाँ हो रही है वहाँ अपने आप में सिद्धि हो जाती है। एक जगह हम बैठ जाते हैं, न पाँव दर्द कर रहा है, न हाथ दर्द कर रहा है, टकटकी लगाकर एक जगह देखते रहते हैं। यही तो साधना और यही तो सिद्धि है। जब 6 दिन तक व्यक्ति अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वाणी को, अपने व्यवहार को जब साध लेता है, तो अंतिम दिन वह योग्य बन जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद वो प्राप्त कर सके। इसीलिए सारी कथाओं को पूरे नियम से सुनने की बात कही गई है। वैसे तो कह दिया जाता है कि जो इतने दिन तक नहीं सुना वो अंतिम में आए और प्राप्त कर ले। ऐसे कैसे हो सकता है? अंतिम में आओगे और समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो अंतिम में आकर व्यक्ति पुण्य ही बटोरने के लिए आए हो तो तुम्हें पुण्य थोड़ा बहुत तो मिल भी जाएगा, लेकिन वो कृपा जिसके लिए तुम आए हो वो नहीं मिलेगा। अरे जिसने मेहनत किया है, जिसने परिश्रम किया है, उसको प्राप्त होगा। यह श्री शिव महापुराण की कथा, जिसमें हमारे श्री राम सेवा समिति ने इतना दिव्य, इतना भव्य आयोजन किया है महाराज। ऐसा आयोजन जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय तक इसको याद रखा जाएगा। ऐसा आयोजन जिसमें हर कोई झूमा, हर कोई नाचा, हर कोई गाया और हर के मन में बाबा भोलेनाथ का जो नाम है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। ये ऊर्जा है। जितने भाव से आप कथा को सुनने के लिए बैठते हो, बाबा भोलेनाथ आपको उसी भाव से सुनाते भी हैं।
और हम देख रहे हैं कि सभी समिति के सभी लोग यत्र तत्र विराजमान होके सारी व्यवस्थाओं को संयोजित कर रहे हैं, और जिसमें हमारे मुख्य यजमान स्वरूप में निश्चल गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी विराजमान। इनके लिए सुंदर तालियों से आप स्वागत करेंगे। ये बड़ा ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है जब कोई व्यक्ति यजमान स्वरूप मुख्य में आकर विराजमान होता। अनेक पुण्य जब इकट्ठे हो जाते, क्योंकि इसके लिए भी समय निकालना पड़ता है महाराज, टाइम निकालना पड़ता है। और यहाँ तो मुझे लगता है सबको व्यवस्था दी गई थी, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है, बैठ सकते हो पूजन के लिए, आकर विराजमान हो सकते हो। लेकिन कोई कह रहा है अरे हमारा तो ड्यूटी रहता है, कोई कह रहा है अरे हमारा दुकान 7 दिन तक बंद पड़ा रह जाएगा, कोई कह रहा है भैया खेत में पानी डाल दिए हैं, कोई कह रहा है भैया ये काम है वो काम है। अनेक अनेक काम निकल आए। ऐसे काम नहीं निकल आए। जिनको बाबा भोलेनाथ अपनी कथा के लिए मुख्य यजमान चुनना चाहते हैं वही आ सकता है, वही बैठ सकता है, उसी की बुद्धि आ भी सकती है। इसलिए जब इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं तो अपने आप को पीछे मत हटाया करो, जितना भी बढ़कर आगे आकर बैठा करो, सुना करो, और हो सकता है इस दिव्य पूजन कार्य में भी आगे आया करो। यह सौभाग्य की बात होती है। अब बताओ जीवन के यदि 7 दिन को आप निकाल दो तो क्या बताओ गुप्ता जी, आपके कोई काम में अड़चन आई? हाँ, उल्टा तो इनका मंगल ही मंगल हुआ महाराज। सुंदर इनके पुत्र का विवाह भी तय इसी क्षण ही हो गया, इसी दौरान। ये सौभाग्य और किसी कहोगे, कृपा इसी को तो कहते। और ये साक्षात महादेव की कृपा, हमारे रुके हुए काम बनते हैं, जीवन में कहीं पर भी अड़चन नहीं आती। कल हमने और आपने बड़े ही सुंदर कथाओं का श्रवण किया। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती के ब्याह की कथा सुनी ना? सब नृत्य किए, आनंद किए। पथरिया वालों हाथ उठाओ तो किसको किसको आनंद आया? ओहो, पूरा पथरिया झूम रहा है महाराज। कल सब मैया झूम रही थी और हमने देखा आपका जो यह कथा के प्रति प्रेम। सूत जी महाराज भी सौनक जी ऋषि के मन में जब भाव उठ रहा है तो उन्हीं के भावों को पुष्ट करने के लिए अनेक अनेक कथाओं का श्रवण कराते हैं। सूत जी कहते हैं कि माँ पार्वती और बाबा भोलेनाथ का गृहस्थी तो बहुत सुंदर चल रहा था। ऐसी गृहस्थी को भी यदि देखना हो तो भोलेनाथ के गृहस्थी का दर्शन करना। जहाँ भोलेनाथ कहीं पर भी जाते हैं तो अपने पत्नी को लिए बिना नहीं जाते। हाँ, तीर्थ जाते हो, घूमने जाते हो तो पत्नी को संग लेकर जाया करो, क्योंकि जब विवाह होता है और फेरे लगते हैं उस समय 7 वचन के बीच में यह भी एक वचन होता है। हाँ कि नहीं? याद कराया करो उनको। देखो वचन लिया है 7 वचन, तब जाकर मैं आपके वाम अंग में विराजमान हो रही हूँ। और वचन को तोड़ो मत, जिद किया करो, अरे हमें भी ले चलो साथ में, वचन तो पूरा करो। और होना चाहिए साल भर में एक दिन तो ऐसा रखो कि पति और पत्नी परिवार के साथ दिव्य भ्रमण करके वो आए, तीर्थ यात्रा में जाओ, घूमने के लिए जाओ, भ्रमण करने के लिए जाओ। ये भोलेनाथ ही बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा है। और तो और कथा सुनने के लिए भी जब जाते हैं तो अकेले नहीं आ जाते। कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कुंभज ऋषि के घर कथा सुनने के लिए गए और अपनी पत्नी को अर्धांगिनी को संग लेकर महादेव चलते हैं और दोनों पति पत्नी बैठकर कथा का श्रवण करते हैं। यही असली विधान है कथा श्रवण का। पति पत्नी को बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं समस्या क्या हो जाती है। एक जगह ऐसी कथा हुई, बहुत से पति पत्नी जोड़े में बैठे हुए थे, लगभग 50 से 60 ऐसे जोड़े में बैठे हुए थे। लेकिन जब बारी आती कि पति को ऐसा होना चाहिए तो उसकी पत्नी देखे सुन
और जब बारी आती कि एक धर्म पत्नी को कैसे होना चाहिए, तो पति तो ऐसा नहीं करता था। सुन, क्योंकि वही पर युद्ध हो जाता महाराज। तो पति पत्नी जब बैठते हैं तो कथा के लिए बहुत सतर्क रहते हैं, क्योंकि जब जब प्रसंग चलता है तो एक दूसरे पर ताना कसने के लिए कि देख तुम्हारी बारी आई, वो कह रहे हैं देख अब तुम्हारी बारी आई। और ऐसे कहते कहते कथा 7 दिन की पूर्ण हो जाती है। हर 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 महादेव। वैसे ही माँ पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी। उनकी जो सखी थी जया और विजया, उनकी सखियों का नाम है, और माँ पार्वती के साथ चर्चा कर रही थी कि जिस प्रकार से बाबा भोलेनाथ के गण उनकी सेवा में हमेशा के लिए रहते हैं, वैसे ही हमारे पास भी एक तो होना चाहिए, क्योंकि उनके जो गण हैं हमेशा उनके साथ हमारा जो मन है वो नहीं मिलता। हमारा अपना कोई व्यक्ति होना चाहिए। उस समय तो माँ पार्वती ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन स्नान कर रही थी, उबटन लगाई हुई थी शरीर पर, और उसी में ध्यान हो आया जया और विजया की बात। कब ध्यान हो आया? जब माँ पार्वती एक दिन स्नान कर रही थी और नंदी को बाहर खड़ा कर दिया गया था, और नंदी तो ठहरे महादेव के गण, उनको तो रोक नहीं सकते। महादेव जैसे भीतर प्रवेश किए, माँ पार्वती अचानक से बाबा भोलेनाथ को देखी तो लज्जित हो गई, लज्जा से भर गई। और तब से माँ पार्वती भी विचार करने लगी कि हाँ मेरा भी अपना होना चाहिए। तब दूसरे दिन जब स्नान कर रही थी, उबटन लगाया था शरीर पर, और वहीं शरीर से ही जो लगे हुए उपटन से ही कारीगरी कर रही महाराज, और एक सुंदर पुतला बना लिया, मनुष्य का सा शरीर, और उसमें अपने दिव्य शक्ति को अभिमंत्रित किया, और वह एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। इतना सुंदर बालक है, और वह जो बालक को देखकर पार्वती मैया सहला रही है, गोद में रखी हुई है, प्रेम कर रही है। बालक पूछने लगा मैं कौन हूँ? माँ पार्वती कहती पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। बोले अच्छा तो मैं आपको माँ कहूँ? बोले हाँ। सुंदर उनको एक ही आज्ञा दी गई, देखो पुत्र द्वार के बाहर तुम जाकर पहरेदारी करना, मैं स्नान करने जा रही हूं और कोई प्रवेश न करने पाए। द्वार पर ही खड़े हुए सुंदर सा नन्हा सा बालक है, एक छड़ी लेकर पकड़कर खड़े हुए हैं, छड़ी पकड़े हुए। अब इधर माँ पार्वती भीतर दिव्य स्नान कर रही है, और स्नान करने के बीच में ही महाराज बाहर उधर पहुंच गए। बोल उमापति महादेव की जय हो। महादेव पहुंच गए और महादेव प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी समय नन्हा सा बालक आया, रुको नहीं जा सकते थे, रोक दिया महाराज, छोटी सी छड़ी लेकर और रोक दिया। महादेव कहते अरे मूर्ख तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं शिव हूं, शिव, तो मुझे नहीं जानता। वो बालक तो जानता नहीं था कुछ भी चीज। जब बार बार रोका गया, महादेव बार बार समझाते रहे, जब किसी भी प्रकार से बात नहीं बनी तो उनके साथ जो गण थे, गण इत्यादि लोग सभी युद्ध करने लग गए महाराज, बलपूर्वक हटाने का प्रयत्न करने लगे। अरे चल हट जा, हमारे महादेव हैं, इनके मार्ग को कोई रोकता नहीं, तो नन्हा सा बालक उन्हीं की पत्नी के पास जाने से रोक रहा है। वह बालक कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मेरी माता की आज्ञा है कि मैं यहीं पर पहरेदारी करूं और किसी को भी अंदर आने से मना करूं। आप नहीं जा सकते अभी, जब तक उनकी आज्ञा नहीं। अब प्रभु की माया ऐसे रची महाराज, नंदी और इत्यादि जो गण थे वो क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर प्रहार करने का जैसे ही प्रयत्न करी,
इधर वह बालक, उसके पास तो शक्ति थी नहीं, लेकिन अपने मैया का ध्यान किया। माँ भगवती का जैसे ही ध्यान किया, उनमें अपार तेज, अपार ऊर्जा आ गई, दिव्य शक्ति आ गई। और महाराज, एक नन्हा सा बालक इतना युद्ध कर रहा है, और ये देखते देखते ब्रह्मा आ गए, विष्णु जी आ गए, सभी लोग आ गए, सारे देवता आ गए। जितने भी देवगण हैं महादेव के पक्ष में खड़े हो गए। और इधर एकमात्र नन्हा सा बालक रास्ता रोककर खड़ा है। सबने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह बालक नहीं माना। अंत में जब क्रोधित हो गए उठे महादेव और अपने त्रिशूल को उठाया और महाराज उसके सिर को धड़ से अलग कर अपने ही पुत्र के। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों किया, अपने बच्चे को मार डाले? क्या महादेव थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी? महादेव को तो सब जानकारी है, लेकिन जो उनके गणों में एक अहंकार था, वो भगवती की शक्ति को नहीं जानते थे। देवता गण भी माँ पार्वती को साधारण ही समझते थे, उनकी शक्ति का भान किसी को नहीं था। तो महादेव माँ पार्वती की शक्ति का दर्शन कराने के लिए महाराज यह लीला रची है। अब क्रोधित हो उठे और नन्हे से बालक के सिर को शरीर से अलग कर दिया। बालक तो गिर गया, रक्त रंजित हो गया, महाराज पूरा खून से सन गया, हाहाकार मच गया। सारे देवता गण स्तब्ध होकर देखते रह गए, अचानक से क्या हो गया ये। और उधर से आप जानते हो, घर में यदि किसी संतान पर कोई भी कष्ट आए तो माताओं को पता चल जाता, उनका हृदय विचलित होने लगता है। इधर मैया पार्वती स्नान कर चुकी थी और आज उनको बड़ी घबराहट सी हो रही है। उनको अपने से लग रहा है कि लगता है कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मन ही मन विचार कर रही है और विचार करते हुए महाराज बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो नन्हा सा बालक अब दिखाई नहीं दे रहा। उसका सिर अलग स्थान पर पड़ा हुआ है, शरीर धड़ अलग स्थान पर पड़ा हुआ है, पूरा वो आंगन रक्त से सन गया। माँ जगदम्बा, माँ भवानी अपने पुत्र की ये दशा देखकर विलाप करने लगी, रोने लगी, रुदन करने लगी। अरे इतनी क्रोधित हो गई, उनके शरीर से अद्भुत तेज प्रकट हुआ, बहुत सी शक्तियां प्रकट हो गई। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसमें 100 गुना बल आ जाता है व्यक्ति के भीतर। क्रोध भी एक ऊर्जा है, एक अग्नि। माँ भगवती भी जब क्रोधित हुई है, उनके शरीर से शक्ति प्रकट हो गए। अब तो देवताओं से युद्ध करने लगे, गणों से युद्ध करने लगे। अब युद्ध रुक नहीं रहा है। ब्रह्मा विष्णु सभी माँ देवी भगवती माँ को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह शांत नहीं हो रही। अंत में भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से कहा, जाओ आप जाकर वार्तालाप करो देवी से, वो क्या चाहती है। आप जानते हैं देवी मांग करती है, और देवी जब मांग करे तो पूरा करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, बाकी सभी देवी देवताओं में आप पूजन में थोड़ी गड़बड़ी भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन देवी के पूजन में आप गड़बड़ी नहीं कर सकते। देवी के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, और देवी के साथ हंसी मजाक करने वालों की बड़ी दुर्गति हो जाती है। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुष्टों का संहार करने वाली दुर्गा है। तब ब्रह्मा जी गए, कहने लगे, हे माँ भगवती, हे माँ देवी, हे माँ अंबिके, कृपा करो और कृपा करके यह बतलाओ कि आप कैसे शांत होंगी। इधर लाल लाल आंखें हैं माँ पार्वती के, आंखों में अश्रु भी है, आंखें क्रोध से लाल भी है, और क्रोधित अवस्था में वो कहती है, सुनो, यदि कोई भी मेरे बालक को जीवित कर दे और इसको पूजन में सर्वश्रेष्ठ रूप में सबसे पहले इसका पूजन हो,
तब तो मैं शांत होंगी, नहीं तो आज तो सब खत्म कर दूंगी, सब विनाश कर दूंगी। और महाराज इतना कहते ही जब भोलेनाथ के पास आए तो जितने भी देवता गण थे सभी डर गए। मरे हुए को जीवित करना, वो भी महादेव के हाथ से, कोई मृत्यु को प्राप्त है, कैसे जीवित किया जाए। आपस में खुशफुसा रहे महाराज। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने प्रार्थना किया महादेव से, देवों के देव महादेव, काल को भी आप नष्ट कर देते हो, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके सर पर आपका हाथ है, इसलिए महादेव कृपा करो, आपका ही अंश है, आपका ही पुत्र है और इसको जीवित करो, प्राण दो, इसमें शक्ति भरो आप। जब बाबा भोलेनाथ की स्तुति सभी देवता गण मिलकर करने लगे तो उत्तर दिशा में देवता गण वहां पर प्रवेश किए महाराज। और सर्वप्रथम जो जीव दिखे उनके ही सिर को लेकर आने की आज्ञा मिली। और आप सभी जानते हैं कि हाथी के ही वो सिर को लेकर आए। और पहला नहीं, महादेव का दूसरा ऑपरेशन हुआ। हा? पहला ऑपरेशन किसका हुआ है? पहला सर्जरी किसके किए हैं? अपने ससुर का। हाँ? बकरे का सिर लगा दिया ना मनुष्य में। क्या आज का विज्ञान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। पहले का विज्ञान इतना उत्तम है महाराज। दूसरा सर्जरी हुआ है अपने पुत्र का, सिर तो है नहीं, और हाथी के उस सिर को उस बालक के सिर पर जैसे ही लगा दिए और अभिमंत्रित करके जैसे ही स्पर्श किए महाराज, वो नन्हा सा बालक उठ गया। और उसका नाम क्या रखा गया? बोलो गणपति महाराज की जय हो। और इसलिए उसको शिव जी के पुत्र कम और गौरी के लाला ज्यादा कहते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ। गजानन महाराज को सबने आशीर्वाद दिया, श्रेष्ठ रखे और उनको विराजमान करके दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया। मुकुट इत्यादि सबने अपने प्रकार से जो भी बन सकता था उसको समर्पित किए और सबने मिलकर उनका पूजन किया। आइए हम भी भाव से गणपति महाराज का पूजन करते हैं। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति दाता, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति दाता, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। गौरी के लाल गजानन स्वामी की जय हो। गौरी के लाल गजानन स्वामी, जय होवे तुर नाम। बोलो गणपति महाराज की। आज की कथा बड़ी लंबी है, आज जल्दी से भागना पड़ेगा महाराज। गणपति जी के 12 नाम का जो उच्चारण कोई भी व्यक्ति करता है, 12 नाम उनके श्रेष्ठ कहे गए हैं। जब गणपति जी का स्थापना किया जाता है भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, और उस दिन गणपति जी को विराजमान कराया जाता है। और यदि जो बालक कमजोर है आपका, तो उस बालक को गणपति 12 अक्षरी
यह जो मंत्र है उसको एक दिव्य कागज में लिखवा कर और उसका पाठ कराकर प्रतिदिन 11 दिन तक रहते हैं गणपति जी, और उसके बाद ब्राह्मण देवता को समर्पित करना चाहिए और फिर उनको दिव्य भेंट इत्यादि देकर संतुष्ट करना चाहिए अपने बालक के हाथ से। गणपति जी को जो दूबी है, दुर्वा है, वो बहुत प्रिय है, उनको चढ़ाना चाहिए। तो महाराज गणों में श्रेष्ठ जो हैं गणपति, जो पंच देवता की उपासना हमारी पद्धति में कही गई है। पंचदेव कुछ इस प्रकार से हैं। पहले हैं सूर्य देवता। कौन से देवता? सूर्य देवता। दूसरे हैं माँ जगदम्बा भवानी। तीसरे हैं महादेव। चौथे हैं गणपति जी और पांचवे हैं नारायण। ये 5 देव की उपासना हमारे शास्त्र में कही गई है। बाकी गुरु परंपरा है, अपने गुरु का पूजन हर कोई करता है, लेकिन ये 5 देव के अलावा और कोई नहीं है। पंचदेव उपासक आप और हम सभी सनातनी। नारायण के ही स्वरूप हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। माँ जगदम्बा का स्वरूप जो भी 9 देवी हैं, आपके कुल देवी हैं, वन देवी हैं, जितनी भी देवियां, शीतला मैया है, महामाया देवी है, तो देवियों में जितने आते हैं उनका पूजन। और महादेव में रुद्र उनके जो अवतार है, जैसे हनुमान जी महाराज उनके अवतार हैं, उनका भी पूजन। तो इस प्रकार से पंचदेव की आराधना की जो विधान है हमारे शास्त्रों में कही गई है। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम, तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च, सप्तमम विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम, नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम, एकादशम गणपतिम, द्वादशम तु गजाननम। ऐसे 12 गणपति जी के जो नाम हैं उनका प्रतिदिन अपने बालकों को स्मरण कराना चाहिए। माँ सरस्वती की प्रार्थना और गणपति जी की आराधना। और इस तरह से मैया शांत हुई, उनका स्वरूप शांत हुआ, और तब से सर्वप्रथम यदि कोई पूजन होता है, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, तो सबसे पहले गौरी गणपति की पूजा होती है। उनको आवाहन किया जाता है कि आप आइए और हमारा जो कार्य है निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके। सूत जी महाराज जब गणपति जी के लीलाओं के बारे में कहते हैं तो उनके विवाह के बारे में भी उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनका विवाह हुआ। गणपति जी ने बताया है कि सर्वश्रेष्ठ हैं जो पूजा है वह है माता पिता की आराधना। गणपति जी उनके भाई कार्तिकेय नाम क्यों पड़ा? 6 कृतिकाओं ने कुमार को पाला था, उनका नाम कुमार है। तो 6 कृतिकाओं के द्वारा उनका पालन हुआ और इसलिए उन्होंने अपने 6 माताओं को संतुष्ट करने के लिए 6 मुख निकाल लिए महाराज अपने सिर पे। तब से षडमुख कहा जाता है, 6 मुखों वाले कार्तिकेय भगवान। वो भोलेनाथ के दिव्य अंश ही हैं वो, जो गंगा जी में प्रवेश कर गया था। अग्नि ने ग्रहण किया, अग्नि उनके तेज को नहीं संभाल पाया, तब जाकर उसको गंगा जी में फेंक दिया और गंगा जी में था तो वह एक बालक के रूप में प्रकट हुआ और उसको कृतिकाओं ने 6 कृतिकाओं ने पाला। माँ पार्वती ने कहा कि हम उन बालक को लेकर आएंगे, तो माँ पार्वती ने कार्तिकेय को फिर विराजमान कराया है संग में। तो ऐसे ही अब भाई बहन सभी तो खेलते हैं, कार्तिकेय जी और गणपति जी दोनों में चर्चा हो रही थी और कंपटीशन हुआ महाराज कि कौन परिक्रमा लगा पाएगा पूरी पृथ्वी का परिक्रमा। इधर वाहन को यदि देखो, गणपति जी का वाहन क्या है बताओ? हाँ, मुसवा, चूहा जी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। उसकी भी एक कहानी है, वो असुर था एक,
और वो असुर जब पराजित हो गया गणपति जी से, तब वो कहा कि प्रभु मुझे अपने शरण में रख लो, मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपका वाहन बन जाऊंगा, आप मेरे ऊपर बैठकर चलना। वो असुर है, ये मूषक राज। और उस पर तब से गणपति जी विराजमान होते। अब देखो गणपति जी का इतना विशाल का शरीर, तो चूहा कितना बड़ा रहा होगा महाराज, छोटा सा तो नहीं रहा होगा, चूहा चूहा जैसे रहा होगा। कार्तिकेय का जो वाहन मयूर, क्या है, मयूर, तो वो तो भैया उड़ गए परिक्रमा करने के लिए, और परिक्रमा लगा रहे हैं बढ़िया आनंद से। गणपति जी विचार करने लगे। गणपति जी को कहा जाता है बुद्धि नायक, बुद्धि के देवता। बुद्धि लगाया और तुरंत ही उसी क्षण बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती विराजमान थे संग में, परिक्रमा पे परिक्रमा करते जा रहे हैं महाराज दोनों। कार्तिकेय को लग गया समय, परिक्रमा करते आ रहे हैं, और इधर गणपति जी को भर भर के आशीर्वाद और प्रेम मिला है, क्योंकि गणपति जी कह रहे हैं सर्वप्रथम पूजनीय और हमारे जो पृथ्वी, परमात्मा, प्रकृति, सब कुछ हमारे माता और पिता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसको प्रभु की सेवा करने का फल अपने आप मिल जाता है। जो बहू अपने ससुराल में है, अब उनके माँ पिताजी कौन है, सास और ससुर ही हैं, तो उनकी सेवा करना ही करना। बहुत से घर में तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कह रहे होंगे हमारे घर आओ तब बताएंगे कि हमारी सास कैसी है। वो कैसे भी अपने व्यवहार में रहे, आप अपने व्यवहार अपने कर्म से पीछे मत हटना। आपका कर्तव्य यही है कि आपको जिसने छांव दिया है रहने को, जिसने घर दिया है, जिसने व्यवस्था दी है, कम से कम उनकी आदर तो आपको करना ही करना चाहिए। और हर माताओं को भी, जो सास हैं, उनको भी माँ बनकर उनको बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तब जाकर यह जो जीवन है, यह जो गृहस्थी है, वो आगे बढ़ती है महाराज। गणपति जी का इसी प्रसन्नता के साथ विवाह कर दिया गया। रिद्धि और सिद्धि को साथ लिए तब तक वो घूमते हैं। इसलिए गणपति जी की पूजा जहाँ पर होती है, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति अपने आप आ जाता है महाराज। बोलो गणपति महाराज की जय हो। अब देवता गण प्रश्न करते हैं कि कैसे मां पार्वती का स्वरूप बदला है। मां पार्वती ने कब कब दिव्य प्रचंड रूप को धारण किया और क्यों किया। सौनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। देवी का स्वरूप हम हर जगह सुनते हैं, इतना विकराल, अचानक से ऐसे कैसे हुआ। तो जब अनेक अनेक असुर हुए, धूम्रलोचन हुआ, रक्त बीज हुआ, लेकिन इन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा था कि इनका वध ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई नहीं कर सकता। ये असुरों को लगता था नारियां अबला होती है। अबला अर्थात जिनमें बल ना हो, जो कमजोर हो, और इसी कारण से उन्होंने मांग लिया था कि हमारा यदि मृत्यु भी होना हो तो स्त्री के हाथों हो जाए। उनको क्या पता है, जब तक स्त्री एक हंसिया को पकड़कर जब तक सब्जी काट रही तब तक तो बढ़िया है, और लेकिन महाराज उनके ऊपर क्रोध सवार हो गया तो कब वो सब्जी काटना छोड़कर हाथ में पकड़ लेगी पता चलेगा क्या। बोलो हाँ, इनका क्रोध सबसे विकराल है महाराज, इसलिए लगना मत ज्यादा। ये भोजन बनाकर खिला भी सकती है तो गला काट के खून पी भी सकती है।
और होना भी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, जरूरत पड़ी तब। हर स्त्रियों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपना और अपने परिवार का बचाव वो कर सके। देवतागण जब बड़े आतंक से परेशान हो गए थे, धूम्रलोचन रक्तबीज से, रक्तबीज का तो स्वभाव ही था महाराज, जहां जहां रक्त गिरता जाएगा असुर पैदा होते जाते थे उनके खून से, रक्त से। और इसीलिए बाबा भोलेनाथ ने सबको कहा कि इनका संहार तो अब केवल और केवल देवी ही कर सकती है। इसलिए महाराज देवी से प्रार्थना करो, स्तुति करो। तब दिव्य स्तुति किए। और आज भी माँ भगवती की जब प्रार्थना करनी हो, दुर्गा सप्तशती है जिसमें सभी प्रकार के जो मंत्र है, ऊर्जा है, उसी में सन्निहित है। दुर्गा सप्तशती के जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, कुंजिका स्तोत्र कहा गया, अर्थात वो चाबी है, ऐसी चाबी जो हमारे भीतर के सारे प्रश्न को, सारे ग्रंथि को खोल सकती है। उनमें मंत्र की जो जब उच्चारण करोगे ना तो बड़ा अद्भुत है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम ह्रीं क्लीं जुन सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट फट स्वाहा। ये बीज मंत्र है, इसका उच्चारण ऐसे ही होना चाहिए। जब हम बड़े वेग के साथ उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में एक कंपन होता है। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिणे नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुभहंत्रिये च निशुंभासुरघातिनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कुरुष में, जप से सिद्धि हो जाता है। ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्ये। तो महाराज जितने भी शब्द हैं उनका अलग अलग स्वरूप है। एक एक शब्द से सृष्टि का निर्माण होता है और एक ही शब्द से पालन होता है और एक ही शब्द से संहार होता है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम तुम एम वीम हम छम धिजाग्रय धिजाग्रय त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुरु स्वाहा पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा वाम बिम वो वागेश्वरी। ये मंत्र है महाराज, ये ऊर्जा होता है शरीर में और इसका जो उच्चारण इसी तरह से शुद्ध होना चाहिए। एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐसा नहीं होगा एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तब जाकर शरीर में वो ऊर्जा आती है। और इसी प्रकार से देवताओं ने भी बड़े बड़े दिव्य शुद्ध मंत्र का उच्चारण जब किया तो महाराज भगवती को भी आना पड़ जाता है। प्रार्थना कर रहे हैं सभी देवताएं, आइए हम भी माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ भवानी, आइए हमारे भी इस दिव्य अंगना में आप विराजमान होइए। ओ अंगना पधारो महारानी, ओ मैया, ओ मोरी मैया, ओ अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी
शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। जय हो बोलो माँ भवानी की जय जय हो। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो ऊंची पहाड़िया पे मैया बनो है ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है मंदिर में मैया के आसन लगो है मंदिर में मैया को आसन लगो है मंदिर में मैया को आसन लगो है मंदिर में मैया को आसन लगो और आसन पे बैठे महारानी मोरी शारदा भवानी आसन पे बैठी महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। बोलो शारदे मैया की जय हो भवानी जय जय काली।
आसन पे बैठी है महारानी मोरी शारदा भवानी। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। और महाराज जब देवतागण इतना पुकारते हैं कि हे मैया आप ऊंचे पहाड़ी में विराजमान होते। अच्छा डोंगरगढ़ कौन कौन गए हो? हाँ लगभग सब जाकर होकर आए। वैष्णो देवी कौन कौन गए हो? कुछ लोग जाकर आए। तो लगभग हम देखते हैं हमारी जो मैया हैं वो महाराज ऊंचे पहाड़ी में विराजमान होती है। आइए हमारी माँ भगवती देवी के दिव्य स्वरूप विराजमान हो गई हैं और हम सभी उनका स्वागत करते हैं। बोले श्री काली मैया की जय हो। यहो आओ देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आहो देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आहो देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आहो देवी दुर्गा काली मैया की जय हो। यहो आहो देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आहो देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आहो देवी दुर्गा हमरो दुबरिया हो। आओ देवी दुर्गा हमरो दुआरिया हो। यह बरछी कटारी ला धर के आए ओ। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया मोर। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया। बरछी कटारी ला धर के आए हो। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया हो। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया। यह बरछी कटारी ला धर के आए हो। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया हो। महिषासुर ला मारे बर आए हो माया। बरछी कटारी ला धर के आए हो। महिषासुर ला मारे पर आए हो
कटारीला धर के ते आए ओ मैया महिषासुर ला मारे भर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे भर आए हो माया कराची कटारीला धर के ते आए हो महिषासुर ला मारे पर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे पर आए हो यहु दग 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 मैया ज्योति वो बरत हे ओ महिषासुर ला मारे पर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे पर आए हो माया दग 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 ज्योति बरत हे हो ये हो भवानी जय जय काली पर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे पर आए हो यह हो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया 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 बोलो काली मैया की बोलो दुर्गे मैया की बोलो भवानी मैया की यहो अहो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो आहो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो आहो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया जय हो मोरे मैया आओ देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो यह हो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो आहो देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो आओ देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो आओ देवी दुर्गा हमारो दुवरिया हो यह बारछी कटारीला धर के ते आए हो महिषासुर ला मारे भर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे भर आए हो माया बारछी कटारीला धर के ते आए जय हो मोर भवानी महिषासुर ला मारे पर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे पर आए हो यहु बरछी कटारीला धर के ते आए हो महिषासुर ला मारे भर आए हो माया मोर महिषासुर ला मारे भर आए हो माया बरछी कटारीला धर के ते आए हो जय हो मोरे मैया
हर महादेव। माँ भगवती का जब दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ है और महाराज हाथों में खप्पर धारण करके, एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में खड्ग धारण करी है। दिव्य स्तुति देवताओं द्वारा हुआ है और उनकी जो स्तुति जब हुई, अट्टहास करते हुए माँ भगवती निकली है महाराज। और जब रण में है तो किसी को नहीं देखती, बस वो अपने खड्ग को ऐसे प्रहार कर रही है मानो सब कुछ खत्म हो गया। और महाराज जो दुष्ट के, वो दुष्ट जिसका रक्त बीज था, जिसका नाम और उसका रक्त जैसे जैसे उसका बूंद है वो गिरता था भूमि पर और फिर से एक रक्त बीज पैदा हो जाता था। इसलिए माँ ने अपने हाथ में खप्पर धारण किया। सबका समाधान है महाकाली के पास। और उनके शीश को उसमें भस्म कर दिया महाराज, खप्पर में डाल देती थी, फिर रक्त कहां से गिरेगा। इस प्रकार से माँ भगवती ने अनेक अनेक दुष्टों का उन्होंने संहार किया। और इसीलिए जब दुष्टों के संहार करने की बारी आती है तो सबको याद किसकी आती है? महाकाली मैया की, जिनका स्वरूप इतना विकराल है। शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है महाराज, केस ही मानो उनके वस्त्र हैं। मुंडों की माला वो धारण की हुई है और दिव्य जब वो भ्रमण करती है, अट्टहास करते, देवतागण भी उनसे भयभीत होते हैं। और उनके भय को देखकर माता को दया नहीं आती किसी पर। जिनको भी माता काली जी का पूजन करना है, आप लोग कथा को सुनते हुए डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक एक करके पूजन करते जाएंगे। माता जी नीचे विराजमान है और कथा को सुन करके पूजन करके अपने यथास्थान में विराजमान हो जाएंगे। बोल काली मैया की। और महाराज माँ चंडी की इस स्वरूप का जब कोई व्यक्ति दर्शन करता है, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे भोले भाले मेरे भोलेनाथ हैं, वैसे सबसे ज्यादा भोली मेरी मैया भी है। कैसे? दुष्ट भी असुर भी जब भगवती की उपासना करते हैं तो वो यह नहीं देखते कि असुर है कि कौन है, उनको भी प्रकट होकर ये वरदान देती है, उनको भी प्रकट होकर वो साथ देती है। अर्थात इनको माँ को क्या चाहिए होता है? प्रेम, सेवा, निष्ठा, भावना। और माँ भगवती जिनके सिर पर हाथ रख दी महाराज, फिर तो सभी देवतागण उनसे डरते ही हैं, क्योंकि भगवती का हाथ है और भगवती तो भद्रकाली। भगवान भोलेनाथ जब जब देखते हैं महाकाली ने विकराल स्वरूप धारण किया है, तो वो अपनी पत्नी को शांत करने के लिए स्वयं लेट जाते हैं। अर्थात कभी गृहस्थी में ऐसा भी हो कि पत्नी बहुत क्रोधित हो जाए तो भले ही लेटो मत महाराज, लेकिन कम से कम शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि एक क्रोधित है तो दूसरा भी तुम हमें बोलो और दबाने का प्रयत्न करते और ऊंची आवाज से बोलने का प्रयत्न करते। गृहस्थी वही अच्छी है जहां एक क्रोधित है तो दूसरा शांत होकर उसको समझने का प्रयत्न करे, उसको संभालने का प्रयत्न करे। यहाँ पर शक्ति को शांत करने के लिए बाबा भोलेनाथ स्वयं झुकते हैं महाराज। तो प्रेम के बीच यदि कोई व्यक्ति झुक जा रहा है तो उसको झुकना नहीं कहते हैं। अपने रिश्तों को यदि बचाना हो तो झुकना भी हो तो झुक जाना चाहिए। हाँ कि नहीं मैया? बोलो हाँ। यही सीखो शिव महापुराण की कथा से कि बाबा भोलेनाथ इतने अच्छे पति हैं। जितने भी पति देवता हैं उनको सीखना चाहिए कि भोलेनाथ कैसे, और पत्नियों को भी सीखना है माँ पार्वती कैसी,
बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करता। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम सभी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। शिव महापुराण की कथा वैसे तो बहुत इसमें भरा हुआ गूढ़ रहस्य है। एक रहस्य ऐसा भी है, माँ पार्वती और भोलेनाथ जब आपस में बैठते हैं ना, तो माँ पार्वती कुछ कुछ प्रश्न को करती है, क्योंकि उनको ज्ञान चाहिए। हर हर गंगे हर हर महादेव। माँ पार्वती ने पूछा, हे नाथ, ये मनुष्य की आयु के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कब मरेगा? उन्होंने कहा, व्यक्ति के शरीर की स्थिति देखकर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है कि वो कब मरेगा। ध्यान से सुनो, अब आप लोग भी पता लगा सकते हो कि हम लोग कब मरेंगे। शिव महापुराण में लिखा है, किसी व्यक्ति का बायां हाथ एक हफ्ता तक लगातार जब धड़कता है, तो उस व्यक्ति की जो आयु है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की बची हुई समझना। लगातार 7 दिन तक। अब ऐसा नहीं कि एक ही दिन फड़का उसी दिन मर गए, हे भगवान हम मरी जाए। कुछ बातों को इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है तो डर जाता है। महाराज बोलोगे कि 5 दिन बाद मरोगे, वो आज ही मर जाएगा, डर के मारे। कोरोना में हुआ ना आधा ज्यादा, जिसको नहीं भी हुआ था वो हो जाएगा करके डर गया, और जिसको हो गया था वो मर जाऊंगा करके डर कर उसी दिन मर गया। तो व्यक्ति रोग से बाद में मरता है, डर से पहले मरता है। इसलिए डरना नहीं, क्योंकि आप सभी महाकाल के भक्त हो। हाँ कि नहीं? काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। जय हो। काल को भी मात देने वाली माँ भगवती पूछती है यही प्रश्न को, हे नाथ, हे स्वामी, क्या काल को भी मारा जा सकता है? काल को भी मारा जा सकता है क्या? भोलेनाथ कहते हैं, एक बार मैंने तो मारा था, लेकिन जब मुझे दया आ गई तो उसको फिर से मैंने जीवित कर दिया। और जब जीवित हुआ उठा तो उसने वरदान मांग लिया कि मैं बिना शरीर के सब जगह व्याप्त रहूं। तब से काल, जैसे कामदेव बिना शरीर के सब जगह व्याप्त हैं, वैसे काल बिना शरीर के हर जगह व्याप्त है। काल कहाँ बैठा है बता दूं? पथरिया वालों बताऊं? किसको किसको जानना है काल कहाँ बैठा है? काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। आपके बगल में ही काल बैठा होता है, और आपके एक एक दिन को, आज का दिन तो निकल गया, आज का दिन तो निकल गया, एक एक दिन काटता है। महाराज ये मत सोचना कि खाता भाई ऊपर है, ये बगल में साथ साथ लेकर घूम रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। कभी अचानक से किसी व्यक्ति को जब दर्पण देख रहा हो, आईना देख रहा हो, और उसको अपने सिर के पूरे बाल ही ना दिखे अचानक से, तो समझना उसकी भी आयु 1 महीने की ही है। 1 महीने बाद वो अंततोगत हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा। माँ पार्वती ये पूछी कि काल को क्या खत्म किया जा सकता है? भोलेनाथ कहते हैं, ये गूढ़ रहस्य है पार्वती, और आपको गूढ़ रहस्य बताऊं, ये मनुष्य की इस शरीर में वो क्षमता है जो काल को भी नष्ट कर सकता है। सुन लो आज अच्छे से, ये मैं नहीं, शिव महापुराण कह रहा है। काल को भी नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कैसे? अपने शरीर को संयम बनाकर, प्राणायाम करके। जो व्यक्ति नियम से प्राणायाम करता है तो श्वासें हमको गिन कर मिली हुई है, और जब प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो श्वास है बहुत धीरे धीरे चलती है, और इसलिए प्राणायाम करने से आयु लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर बैठे हुए कौन कौन चाहते हो कि उनकी आयु लंबी हो जाए? कौन को ज्यादा दिन जीना चाहते हो? सीधा सीधा बात। बाकी लोग
सच सच बताओ। अच्छा कौन कौन मरना चाहते हो यही बोल दो। मरना चाहते हो? अरे मैया अभी हाथ नीचे करो, अभी जीना है आपको। इतना मस्त कथा सुन रहे हो, आपको और क्या चाहिए आनंद? मरे तुम्हारे दुश्मन। महाराज मैं तो कहूंगी मरने का विचार कभी मत बनाया करो। मरना तो एक दिन सबको है, क्यों इसके लिए मेहनत करना? जीने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मरने के लिए भी हम ही मेहनत करें। अरे जब मृत्यु आएगी तो मर जाएंगे आराम से, तब तक धैर्य धारण करो। और मैं तो कह रही हूँ जितना दिन जीवन मिला है परमात्मा ने दिया है, इसको ऐसे जियो, हर एक दिन ऐसे जीना चाहिए कि आज ही मेरा अंतिम दिन है। इतना प्रसन्न रहना चाहिए व्यक्ति को। थोड़ा मुस्कुरा दो तो क्या पता आज ही अंतिम हो। हाँ अरे अच्छे से थोड़ा मुस्कुराओ। अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो हमने देखा है मैया सब जगह भ्रमण किए, लेकिन पथरिया की जो माताएं हैं बड़ी सुंदर हैं। आप सभी बलिहार। हाँ अब बजा ताली देखो। सभी माताओं में एक सुंदरता, लेकिन ये सुंदरता को यदि और दिव्य बनाना है तो अपने चेहरे पर सदा सर्वदा के लिए मुस्कुराहट जरूर रखना। सुंदरता काले और गोरे में नहीं है। सुंदर कौन है? सुंदर वह हर व्यक्ति है जिसके मुख पर मुस्कुराहट है। इसलिए पथरिया वालों जरा मुस्कुराइए, मंथरा को दूर भगाइए। तब महाराज जब माँ पार्वती पूछ रही हैं तो भोलेनाथ कह रहे हैं काल को भी नष्ट किया जा सकता है प्राणायाम के बल पर। हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्राणायाम करना ही चाहिए। और तो और जब मंत्र जो मिलता है उसको, जैसे श्वास है ना, श्वास की ओर ध्यान देना चाहिए। एक और नियम बताया। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसे रात का खाना उसको पचता नहीं है? नियम तो शास्त्र ये कहता है कि जब तक सूर्य है, सूर्य दिखाई दे रहा है, तब तक ही भोजन करना चाहिए। और सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है तो भोजन नहीं करना चाहिए, वो भोजन नहीं पच पाता। लेकिन हम लोग आदत से खराब है ना, खाएंगे दोपहर, सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम को और खाएंगे, और रात को खाए बिना तो सोएंगे नहीं, चाहे 12 क्यों ना बज जाए, लेकिन पचता नहीं। तो शिव महापुराण की कथा बता रही है महाराज कि जो भी व्यक्ति शाम के बाद भोजन करता है, यदि उसका पाचन नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अपनी तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली अंगूठे के बाद वाली दिखाओ, हाँ, इसको कान के दोनों छिद्र को बंद कर दो 2 घड़ी तक। जो शाम के बाद भोजन करता है रात्रि में और जिसको पाचन क्रिया नहीं होती है, वो व्यक्ति प्रतिदिन इसका अभ्यास करे। 2 घड़ी तक इसको बंद करके रखे। अब ऐसा नहीं कि खाना खाए और तुरंत करके बैठ गए। भोजन करके आप अपना काम को कर लो और उसके बाद जैसे शयन के लिए जा रहे हो उससे पूर्व आप 2 घड़ी तक कुछ समय तक ऐसे बंद करके बैठना जिसमें कुछ भी आवाज नहीं आ रही हो। जो व्यक्ति प्रतिदिन ये नियम करेगा उसकी जो भीतर की जो साधना है वो पक्की होते जाती है, क्योंकि इस समय कुछ आवाज नहीं आता रात्रि में, और तब शिव तत्व है उसके भीतर जागृत होता है। नेत्र बंद करते हैं तो एक न एक दिन जब आप एक बिना रुके लगातार इसको करोगे तो एक दिन शरीर के भीतर ही दिव्य ज्योति का दर्शन होगा। और एक दिन हम बाहर के अभी गाने बजाने को सुन रहे हैं ना, शरीर के भीतर भी एक अनहद नाद बजता है, बिना वाद्य यंत्र का स्वर बजता है हर के शरीर में। उसको सुना कैसे जाए? यही तर्जनी उंगली को बंद करके शयन से पूर्व इसका प्रतिदिन जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो काल की गति को भी रोक सकता है। महाराज बोल उमापति महादेव की जय हो।
तो इस प्रकार से शिव महापुराण की जो कथा है वो तो अनंत अनंत है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताया है और ज्योतिर्लिंग के महत्व को आप सभी जानते हैं। सोमनाथ, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, हाँ, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष विशेष फल बताया गया है। लेकिन मैं आपको सत्य कहूं, जो व्यक्ति घर में ही निष्ठा से पूजन कर लेगा उसको ज्यादा कुछ चक्कर में पड़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अवसर मिले तो अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। सबको एक प्रश्न आता है सबके मन में, 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ज्यादा ऊर्जावान कौन सा है? तो वो है उज्जैन के राजा महाकाल। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो। कारण क्या है? वहां पर भस्म की आरती होती है। वैसे तो अभी काल के अंतर में अभी बंद कर दिया है, लेकिन पहले शुद्ध चिता के भस्म को लाया जाता था और चिता के भस्म को लाकर उसमें भस्म आरती किया जाता था। अब नियम थोड़ा सा लोगों के मन में कुछ अलग अलग बातें हैं, इसलिए उसको रोक दिया गया है। साधारण भस्म से उसकी आरती की जाती है। वहां व्यक्ति जब जाता है उसको अद्भुत ऊर्जा का अनुभूति होता है। महाकाल की जो ऊर्जा को संभाल पाना बड़ा कठिन है, बड़ा तेज, बड़ा ओज है उसमें। और इसलिए आपको अवसर पड़े तो अवश्य ही जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन करो। और दिव्य नदी के किनारे हर ज्योतिर्लिंग बसा हुआ, अलग अलग नदी के किनारे बसा हुआ। उस दिव्य नदी में स्नान करो, उसका आचमन करो और उसके पश्चात दिव्य भोलेनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। आइए हम भी इस दिव्य भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने भाव से गाते हैं, पुकारते हैं। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। जटाजूट भस्म लेपित। कैसे महादेव दर्शन करना? आइए और साथ में महादेव का भी हम सभी दर्शन भी करेंगे, क्योंकि अब देखो कथा तो जितना सुनना था आपने सुन लिया। अब थोड़ी चर्चा कर लो, उसके बाद गाएं तो ज्यादा उचित होगा। अब तक शिव महापुराण की दिव्य कथा को हमने सुना, जिसमें रुद्राक्ष के बारे में, भस्म के बारे में, त्रिपुंड के बारे में, गंगा जल के बारे में, भोलेनाथ के सभी स्वरूपों के बारे में, पार्थिव शिवलिंग के बारे में, भोलेनाथ की तपस्या किसने किसने की, उन ऋषियों के बारे में, उन भक्तों के बारे में, सब के बारे में हमने श्रवण किया। उनका विवाह का दर्शन किया, माँ पार्वती माँ भवानी के जन्म की कथा का भी श्रवण किया। और तो और आज हमने श्रवण किया गणपति जी और कार्तिकेय भगवान का भी जन्म की कथा को श्रवण किया। कथा तो अनंत है शिव महापुराण में, लेकिन इसको जब सुनना हो तो और जगह आना, क्योंकि आज तो 7 दिन में पूरी कथा नहीं सुनाई जा सकती महाराज। बहुत से लोग कहते हैं 7 ही दिन क्यों रखा? अरे हम तो कह रहे 1 महीना रख लो ना पथरिया वालों। हमसे पूछ रहे हैं 2 दिन और रुक जाओ ना, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे हम तो महीना भर रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन खाली पीली नहीं, कथा चलनी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना हमारा कोई यहाँ पर रुकने का कोई अर्थ ही नहीं। ये आहार व्यवहार तो चलता रहेगा जीवन भर, लेकिन कथा विहीन जीवन तो बेकार है महाराज। तो यह नियम नहीं है कि सिर्फ 7 दिन ही सुना जाए, सिर्फ 9 दिन ही सुना जाए। जिस व्यक्ति को जितने दिन सुनने की इच्छा हो, जो भोलेनाथ के चरित्र को जानना चाहता है, वो तो वर्ष भी लगातार सुन सकता है। ये आपके भीतर निष्ठा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तब जाकर यह कथा होती। तो बड़े भाव से यहाँ पर कथा आपने और हमने श्रवण किया। आज की ये विश्राम सत्र है और कथा में मैंने देखा भी,
अनेक अनेक जगह से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए। कहाँ कहाँ से आए हो बताओ तो? पथरिया वालों को छोड़कर नवागढ़ से आए हैं। हाँ, और हाँ, मुंगेली से आए हैं भैया। और हाँ, जरहा गांव, हाँ जरहा गांव से भी आए हैं, कवर्धा से भी आए हैं, पत्थरगढ़ी से भी आए हैं, हाँ? अरे एमपी से भी आए हैं महाराज। अर्थात बहुत से लोग सब अपने अपने भाव से जहां जिनको जैसा सूचना मिला और दिव्य कथा को सुनने के लिए व्यक्ति दौड़ पड़ा है, भागते दौड़ के कथा को सुनने के लिए आया। अब आगामी कथा कहाँ होगी? कल से बोलो पत्थरगढ़ी में। तो पत्थरगढ़ी वालों ने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी यहाँ पर आकर, आई कि नहीं? हाँ, अब पथरिया वालों की बारी है। वो सभी कहाँ पहुंचेंगे? आहू की नहीं? हाँ, अभी हमने बाबा भूत भावन बाबा भोलेनाथ की कथा को सुना और इनके जो इष्ट, इनके जो हृदय में बसने वाले प्रभु राम की कथा को सुनने के लिए हम सभी पत्थरगढ़ी में विराजमान होंगे महाराज। तो कल से वहां पर कलश यात्रा और कथा भी प्रारंभ कल से हो जाएगा, इसलिए अंतिम दिन मत देखना, पहले दिन से वहां पहुंच जाना। आहू की नहीं? हाँ, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और महाराज यह दिव्य कथा इतनी भव्य रही, इतने दिव्य रही, ये क्यों रही पता है? आप सब इतने निष्ठा से, इतने भाव से इस दिव्य कथा को श्रवण किए हो। हम देख रहे हैं जिसको जहां पर मिला, पीछे मिला तो पीछे, बगल मिला तो बगल, सामने मिला भले ही सिर को ऐसे करना पड़े, लेकिन सामने बैठे जिनको जैसा भी मिला वो वैसे बैठ के बाबा भोलेनाथ के दिव्य कथा को सुने हैं महाराज। ऐसे हमारे सबसे प्रिय श्रोताओं के लिए सुंदर तालियों से स्वागत हो जाए। धन्य है आप सभी कि आपका हृदय, आपका मन मेरे प्रभु की कथाओं में लग रहा है। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो मन है इसी तरह से प्रभु की कथा में लगता ही रहे। हर हर महादेव। और तो और वैसे तो अन्य जगह पुरुषों की संख्या कम रहती है, लेकिन यहाँ पर तो महाराज इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। देखो वहां पीछे देखो, इधर देखो, उधर देखो, हमारे जितने भी भैया गण हैं वो भी बड़े भाव से मैं देखी, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के और बड़े आनंद से सब आप सभी कथा का श्रवण कर रहे थे। इसलिए हमारे भैया के लिए तो विशेष करके ताली बजाओ आप सभी। इनके पास इतना काम रहता है, समय का अभाव रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो पुरुष वर्ग कथा के लिए समय दान दे रहा है तो वह समाज समृद्ध ही होगा जहाँ के पुरुष वर्ग कथा में रुचि ले रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और तो और विशेष करके मैं इस कथा का मैं श्रेय देना चाहूंगी हमारे श्री राम सेवा समिति के सभी सदस्यगण को। सुंदर आप जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। इन्होंने रात और दिन एक कर दिया महाराज, इतनी मेहनत की है और बड़े भाव से दिव्य कथा का आयोजन कराया, ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें सभी लोग एक स्थान पर बैठकर भोलेनाथ की कथा को सुन सके। इसलिए मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आपने जो व्यवस्था बाबा भोलेनाथ की कथा को सुनने के लिए आपने बनाई है, भोलेनाथ भी आपके घर की, परिवार की वैसे ही सुंदर व्यवस्था हमेशा के लिए बनाकर रखे महाराज। और विशेष करके मैं कहूंगी हमारे निश्चल गुप्ता के लिए विशेष करके आप ताली बजाइए। जितने ये निश्चल इनका नाम है, सच में इनके मुखमंडल पर हमेशा मुस्कुराहट, और यही कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध करने के लिए खड़े रहे
तो कन्हैया सिर्फ मुस्कुराते थे और आधे जो दुष्ट लोग डर कर भाग जाते थे। वैसे ही ये मुस्कुराते हुए खड़े रहे और समिति वालों को कहे भैया हम है ना, चलो करते हैं। और यह दिव्य भव्य आयोजन सफल हुआ महाराज। सुंदर तालियों से आप सभी स्वागत करें। और फिर एक ऐसा परिवार, हम कहते हैं ना जहां पर भी हम जाते हैं तो वैसे तो व्यवस्था रेस्ट हाउस में किया गया था, लेकिन हमें सौभाग्य मिला ऐसे परिवार के बीच रहने का जिनके एक नहीं चार चार पुत्र हैं महाराज। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे दशरथ और माँ कौशल्या की जो स्वरूप हमारे बलराम जायसवाल भैया और उनकी धर्म पत्नी, जिन्होंने बड़े भाव और प्रेम के साथ इतना सेवा सत्कार किया है। आपका यह परिवार हमेशा संतों की सेवा में ऐसे ही लगा रहे। ठाकुर से यही हम प्रार्थना करते हैं, महादेव से। और निश्चित ही जितने लोग आकर टकटकी लगाकर सुने हो उनको तो मैं भूल नहीं सकती, मैं सबको पहचानती हूँ। जिन्होंने हाओ आबो ऐसा कहा है उनको भी पहचानती। हाँ, और मैं देख रही थी कि जैसे जैसे कथा का क्रम विश्राम की ओर था, बहुत से मैया की तो आंखें भी भर आई कि आज वो अंतिम क्षण है जो हम इसके बाद आपकी कथा को सुन नहीं पाएंगे। मैया ये तो नियम ही है प्रभु का, जो आता है उसको एक समय के बाद फिर जाना ही होता है, चाहे वो स्थान हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जीवन हो। सदा सर्वदा के लिए कोई आया नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब तक हमें समय मिलता है तब तक हमें जी भर के जी लेना चाहिए। जो एक दो दिन आया होगा उसको पछतावा हो रहा होगा जरूर, हाँ कि नहीं? हम पहले से क्यों नहीं आए, पहले से क्यों नहीं आए, लेकिन जो पहले से टकटकी लगाकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो जीवन में कभी उनको पछतावा नहीं होगा महाराज। उन्होंने भर भर के लूटा है प्रभु के नाम को, प्रभु की कथा को। और पथरिया वालों, आप सबसे बस मैं इतना ही कहूंगी, कथा सुनना भी आसान हो जाता है, इसको जीवन में उतारना, अपने परिवार के बीच ऐसा सद्भाव रखना जैसे भोलेनाथ के परिवार में है। माँ पार्वती कैसे बात मानती है, हर स्त्रियों को सीखना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अपने पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, पुरुषों को सीखना चाहिए। अपने पुत्रों को कैसा व्यवहार से रखते हैं और पुत्रों को कैसा रहना चाहिए, ये बच्चों को सीखना चाहिए, जैसे गणपति जी और कार्तिकेय जी। ठीक ऐसे परिवार के बीच जब तक समन्वयता नहीं होता तब तक वह परिवार अच्छे से नहीं चल सकता। तो यह भोलेनाथ की नहीं, उनके दिव्य परिवार की कथा है महाराज, हर परिवार की कथा। इसलिए आप सभी संकल्प करो कि हम भी बाबा भोलेनाथ की दिव्य कथा में जो जो ज्ञान हमको मिला है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे और उतार कर अपने जीवन को पवित्र कर्म द्वारा आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन कह रहे हो कि भोलेनाथ ने जो जो बताया वो सब करेंगे? हाथ उठाओ तो। हाँ ठीक महाराज, ऐसे ही आप हमेशा ठाकुर जी बाबा भोलेनाथ का जो आशीर्वाद है, प्रेम है, कृपा है, आनंद है, भक्ति है, आप सबको भर भर के मिलता रहे। सदा प्रसन्न रहो, सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो, मस्त रहो और भोलेनाथ के कार्य में व्यस्त रहो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। लेकिन महादेव जो मांगते हैं आज हम भी उनकी ही बातों को मांगेंगे और सीखेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे। बार बार वर मांगहूं, आप सभी दोहराते जाइए। बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्री रंग, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी, पद सरोज अनपायनी। भगति सदा सतसंग, भगति सदा सतसंग। बार बार वर मांगहूं, हर्ष देहु श्री रंग।
पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मागो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मागो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री मांगिए महादेव से पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग बोले श्री उमापति महादेव जय हो। आइए भोलेनाथ से हम ये मांगते हैं और एक सुंदर भाव उसके पश्चात दिव्य आरती होगा और आरती के पश्चात जो आप सभी बेलपत्र लाए होंगे उनका जो भी उपाय है वो सभी हम सभी मिलकर करेंगे इसलिए और उसके पश्चात होगा फूलों की होली। सबसे अंतिम तक जो रुकेगा उसको ही फूलों की होली का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी बड़े भाव से ऐसे ही विराजमान होइए और आइए दिव्य हम सभी भजन में दिव्य भजन में लगते हैं ताकि भोलेनाथ के उन स्वरूप को फिर से याद कर सके कि हे महादेव आपकी इस कथा को सुनकर बड़ा ही आनंद और आह्लाद आया। बस इतनी कृपा करना कि आपकी इस कथा को ऐसे ही सुनते रहें। हाँ कि नहीं? हर हर गंगे हर हर महादेव। जटाजूट भस्म लेपित जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 तू न
जय हो भस्म लेपित महादेव जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले भस्म लेपित जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जय हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जटा जोत जय हो भस्म लेपित महादेव जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जटा जोत भस्म लेपित जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले बोले शंकर भगवान की। जय हो कल कुछ माताओं का शिकायत था, उनको मंदिर निर्माण के लिए राशि देनी थी और जाना भी था, इसलिए वो नहीं दे पाई। तो कुछ माताओं का शिकायत था, इसलिए तुम्हें छोड़ जाऊं मैं किसके द्वारे 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 तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जटा जोत भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय हो बोलो पार्वती महादेव की जय हो पथरिया वालों बस कुछ ही समय है जो आप और हम मिलकर साथ बिता रहे हैं, इसलिए ये क्षण को जी भरकर अरे बोलो जी भरकर जी लो। हाँ ये भविष्य कोई नहीं जानता महाराज, इसलिए जो क्षण मिला है इसी को जी भरकर जी लेना चाहिए। जटा जोत भस्म लेपित जटा जोत भस्म लेपित
गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित, जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। भोलेनाथ तुम्ही दीन दुखियों के स्वामी, भोलेनाथ तुम्ही दीन दुखियों के स्वामी, भोलेनाथ तुम्ही दीन दुखियों के स्वामी, भोलेनाथ तुम्ही दीन दुखियों के स्वामी। पाप ताप शाप हरो अंतर्यामी, पाप ताप शाप हरो अंतर्यामी, पाप ताप शाप हरो अंतर्यामी, पाप ताप शाप हरो तेरे दर ही आया अब तू ही बचा ले, तेरे दर ही आया अब तू ही बचा ले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। उज्जैन के राजा तुम काशी के प्यारे, उज्जैन के राजा तुम काशी के प्यारे, उज्जैन के राजा तुम काशी के प्यारे, उज्जैन के राजा तुम काशी के प्यारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जटाजूट भस्म लेपित गंगाधर प्यारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो
स्वामी तू ही बचा ले, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। कोई और संभाल सकता है क्या? बोलो पथरिया वालों, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर हाँ महाराज, जब तक दूसरी बार नहीं आ जाते हम तब तक यही पुकारते रहना है, हाँ कि नहीं? पुकार में बल होना चाहिए महाराज। वैसे तो हमारे मुंगेली वाली जो माताएं आई हैं वो कह रही हैं अब इस बार पथरिया नहीं, आपको मुंगेली आना। तो मुंगेली में तो पहले से आमंत्रण तो मिल गया है और पथरिया वाले ने अभी तक कुछ नहीं कहा। पथरिया वालों, हाँ आने नहीं देंगे? हम भी सोच रहे भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, आने नहीं देंगे। एक बार और फिर से बोलो तो। हाँ ठीक, फिर से जैसे ही प्रभु की इच्छा होगी तो अवश्य ही यह दिव्य पंडाल फिर से सजेगा और फिर से ही ऐसे ही आपके मध्य बैठकर दिव्य कथाओं का रसास्वादन किया जाएगा। और जब अगली बार होगा तो इस बार तो भोलेनाथ को हुआ, अगले बार देवी माँ की दिव्य कथा को हम सभी मिलकर श्रवण करेंगे। माँ भगवती के आवश्यकता है देवी और देवता के दिव्य कथाओं, स्वरूपों, उनकी स्थितियों को जानना। किसने पूजा किया, उनको क्या प्राप्ति हुआ, उपाय सबको पता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में यदि किसी को मुक्ति प्राप्त करना हो तो महाराज हो जाए काशी। काशी में बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन प्राप्त करता है उसको अवश्य ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह जो काशी है बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान। हाँ पूरा काशी, अब सोचो भोलेनाथ के त्रिशूल पर काशी विराजमान और काशी को वो छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाते। वैसे तो अलग अलग जगह अलग अलग उनका स्वरूप है। जैसे उज्जैन में स्वरूप है कि कोई भी राजा पगड़ी धारण करके महाराज उनके दरबार के सामने से गुजर नहीं सकता, इतनी मान्यता है। वैसे ही वृंदावन धाम में भी एक महिमा कही गई है। किसी भी प्रकार के तंत्र, टोना टोटका, बाधा इत्यादि करने वाले जो लोग हैं वो श्रीधाम वृंदावन में एक रात्रि भी नहीं रुक सकते। ऐसे श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। इसलिए हम तो आपके स्थान पर आ गए, अब आप सबको भी हम यही निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी वृंदावन आइएगा। आओगे ना? हाँ, आहू की नहीं। श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करना, वो भूमि सच में बड़ी दिव्यमान है। और भोलेनाथ के वैसे अनन्य स्वरूपों का आपने दर्शन तो किया। वहां पर जब जाओ ना तो राधा रमन जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हाँ, उसके पास में ही है भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप। कौन है वो? बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। भोलेनाथ दिव्य नथ धारण करके, कान में कुंडल धारण करके और श्रृंगार करके ओढ़नी ओढ़कर विराजमान रहते। हाँ? तो प्रेम को यदि प्राप्त करना है तो भोलेनाथ वहां पर भी विराजमान है महाराज। तो वहां पर भी जाकर दिव्य दर्शन करना। और वृंदावन की यात्रा जो भी कर रहा हो, गोपेश्वर महादेव का दर्शन किए बिना वृंदावन की यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए जो भी यदि गए और दर्शन करके नहीं आए हो वो अवश्य ही चले जाना फिर से दोबारा। भोलेनाथ का जब तक दर्शन नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं मेरा दर्शन तो अपूर्ण मानना, पूर्ण नहीं हुआ है जब तक महादेव के दर्शन ना कर लो।
गोवर्धन में जाओगे तो चकलेश्वर महादेव है। कौन है? चकलेश्वर। ठीक उसी प्रकार से मथुरा में जाओगे तो है भूतेश्वर महादेव। कौन है? और इतने प्यारे हैं भूतेश्वर महादेव, नाम भले ही भूतेश्वर है, लेकिन जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि उनके गाल को पकड़कर खींच ली। इतने जैसे नन्हा सा बालक होता है वैसे उनके विचित्र स्वरूप तो है, लेकिन चेहरा मुखमंडल इतना मासूम सा है, जब आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। इसलिए अवश्य ही भोलेनाथ के प्रेमियों मथुरा में जाओगे और भूतेश्वर महादेव के दर्शन सभी करना ही करना। तो ऐसे महादेव तो वैसे हर जगह विराजमान है, अलग अलग स्वरूप में विराजमान है, और इनका जब चर्चा करेंगे तब तो आज रात ऐसे ही बीत जाएगा। और कथाएं तो अनंत है महाराज, और हम ऐसे हैं एक बार बोलना शुरू करें तो हम भूल जाते हैं कि आज अंतिम दिन है, फिर भंडारा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि बोलते बोलते हमको ध्यान नहीं रहता है। इसलिए हमने अपने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोका है कि नहीं भैया अभी समय हो गया, और बहुत सी व्यवस्थाएं हमारे समितियों ने किया है कि दिव्य भंडारे का भी आयोजन है। और मैया मैं एक बार आपसे निवेदन करूं, आप लोगों की ही आशीर्वाद से और हमारे गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप श्री सद्गुरु लाडली कृपा कुंज ट्रस्ट का निर्माण हुआ है। और जैसे आप ही जैसे प्रेमी जन वहां पर श्रीधाम वृंदावन में आते हैं तो हमें भी ये उत्सुकता रहती है कि आपको कम से कम एक दिन एक आश्रय तो हम दे सकें। कुछ ना सही तो कहते ना भैया हमारा एक घर तो होता जिसमें आपको बैठा कर एक गिलास पानी तो पिला पाते। वैसे ही हमारा एक भाव है कि जब आप भी श्रीधाम वृंदावन आए तो एक स्थान पर आपको भी बिठा कर सुंदर रात्रि में भजन कीर्तन करके एक रात्रि तो वहां साथ में हम लोग धाम में बिताएं। और इसलिए उसी के लिए एक परिकल्पना हमने चलाई है जिसमें आश्रम और मंदिर निर्माण होने जा रहा है। तो आप सभी जिनके भी मन में किसी को ऐसा भाव नहीं कि आपको करना ही करना है, और यूं कहूं तो करना ही चाहिए कि दिव्य ठाकुर की ये स्थान की जो सेवा में जिसको भी इच्छा है अवश्य ही इसमें सहयोग अवश्य ही देना, जिसमें आपके दिव्य अंशदान से आपके परिवार के माध्यम से जो भी अंश लगेगा वही तो हमारा जाता है, और क्या जाएगा। हमने खा लिया पच गया बाहर चला गया, लेकिन जब हम किसी को प्रदान करते हैं और हमारे अंश से कोई पलता है, किसी को छांव मिलती है, किसी को वस्त्र मिलता है, किसी को अन्न मिलता है, तो वही गिनती में आता है महाराज। तो आप सभी अपने हाथ से अवश्य ही सहयोग करना, और आपके ही सहयोग से हमें बल मिलता है, और इस बल के माध्यम से दिव्य आश्रम और भव्य निर्माण मंदिर निर्माण किया जाएगा। और फिर उद्घाटन में तो आप लोग को आना ही आना है। आओगे कि नहीं? हाँ। हर हर गंगे हर हर महादेव। तो हमारी जितनी भी सखियां हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी अवश्य ही जो भी आपको जो भाव आता है अवश्य ही कुछ न कुछ एक सेवा स्वरूप में अवश्य ही दान करें, ताकि आपका जो दिव्य अंश श्रीधाम वृंदावन के उन दिव्य एक एक ईंट में भी यदि लगेगा तो बहुत बड़ी कृपा है महाराज। वो भूमि ऐसी है जहाँ ठाकुर जी स्वयं जब तक श्रीधाम वृंदावन में कन्हैया रहे हैं, आपको बता दूं, कभी पांव में चप्पल नहीं पहने, कभी नहीं पहने। और इसलिए श्रीधाम वृंदावन की अद्भुत महिमा है। इसलिए वहां की जो रज है जिसको रेती कहते हैं उसकी जो महत्ता अभी भी है। जो भी उसके चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाता है उसको तो हर प्रकार की कृपा का फल प्राप्त होता है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। बोले श्री उमापति महादेव की जय हो। तो आइए अब हम सभी विश्राम की ओर बढ़ते हैं। और आज होली भी होना है, तो फूल कौन कौन लाया है? और जो नहीं लाए हो वो झपटना मत बगल वालों का। हाँ,
आज देखो कोई चूकना मत, बढ़िया झूम कर नृत्य करना। और झूम कर, जैसे अभी होली होने वाली है वृंदावन में, है ना। अब वृंदावन की होली है वो प्रसिद्ध है, काशी की होली है वो प्रसिद्ध है, और एक और होली हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी। कहाँ की? हाँ महाराज, जो पथरिया में आज होली होने जा रही है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बोलो होली के रसिया की जय। आइए महाराज, बड़े भाव से और बड़े दिव्य तरीके से हम बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की दिव्य आरती करते हैं। उसके पश्चात हम सभी दिव्य होली और रंगों में हम सभी झूमेंगे। अच्छा, एक कुछ बात है। आज ही अंतिम दिवस है, मैं भी भूल जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा याद कर करके आपको बताने का प्रयत्न करती हूँ। बेल पत्र लाए हो, उसको इधर उधर मत फेंकना, उसका उपचार अंतिम में करेंगे, है ना। तो उसको संभाल कर आप सभी अपने पास ही रखना, और तब तक नहीं जाना जब तक हम नहीं चले जाते। हाँ कि नहीं? ये नहीं कि भंडारा पाए और निकल लिए महाराज, पता चला कि हम ही अकेले होली खेल रहे हैं। तो पथरिया वाले आज साथ दोगे कि नहीं? देवो। आइए हम सभी मिलकर दिव्य आरती में प्रवेश करेंगे। हेलो, बोल शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो। आप लोग अपने स्थान में खड़े होकर के आरती करेंगे, और समिति के निर्देशानुसार आज की आरती में केवल समिति के जो सदस्य बंधु हैं वे ही आएंगे। बाकी बाद में जैसे गुरु माई जो बताई है, जब आप बेल पत्र लेकर के आएंगे तो उस समय आप माई का आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करेंगे। तो मैं आज अभी की आरती के लिए समिति के जितने भी सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा वे आ जाएं। साथ में नरेंद्र गुप्ता जी शपथनिक आ जाएं। और आप बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की आरती गाएंगे, तालियों से गड़गड़ाएंगे, जयकारा से पूरे पथरिया क्षेत्र बोलिए श्री उमापति महादेव की जय हो। बोल उमापति महादेव की आरती भोलेनाथ के संग पार्वती भोलेनाथ की आरती भोलेनाथ की 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 संग पार्वती भोलेनाथ की आरती
भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। गुण भगतन शिव के दासी गुण भगतन शिव के दासी। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। आरती भोलेनाथ की संग भोलेनाथ की। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। आरती भोलेनाथ की संग पार्वती भोलेनाथ की। शीतल मंद सुगंध पवन बहे जहाँ बैठ शिव अविनाशी। जहाँ करो हर हर शंकर कृपा 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 करो हर शंकर कृपा करो हर 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 हर शंकर कृपा करो कृपा करो कृपा करो नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा संतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। हर 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 हर